बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफ़ेसर हसन हमायूं। आज मैट्रिक की हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी जो मैट्रिक मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो तो दोनों वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स 2 रोटियां खाता है, 10 लोग कितनी रोटियां खाएंगे? अगर मैंने नंबर ऑफ़ पर्सनस बढ़ाए तो रोटियों की तादाद भी बढ़ेगी। इन दोनों में है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर मैं ये कहूँ कि 10 मज़दूर एक मकान 70 दिनों में बनाते हैं, अगर हम मज़दूरों की तादाद बढ़ा के 50 कर दें तो अब वो मकान कितने दिनों में बनाएंगे? अगर मज़दूरों की तादाद बढ़ाई तो अब जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो डिक्रीज़ हो गए। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है, y वेरीज़ डायरेक्टली। आपने y, ये निशान है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का x, y और x की रिलेशनशिप है डायरेक्ट। अब आपने इसको हमेशा लिखना है y इज़ इक्वल टू, इस निशान की जगह आपने इक्वल डालना है k मल्टीप्लाई बाई x। k इज़ अ कांस्टेंट। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ़ y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। आपने y की जगह इक्वल टू 8 पुट करना है और x की जगह आपने 2 पुट करना है। y के नीचे बिल्कुल आपने इसके वैल्यू पुट करनी है, 8 इज़ इक्वल टू k एज इट इज़ मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x विच इज़ 2। अब बेटे ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उसको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करें तो वो डिवाइड होती है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ वहाँ जाके डिवाइड होती है, डिवाइड वाली इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई, प्लस वाली माइनस होगी और माइनस वाली प्लस होगी। तो जब हम 2 को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये 8 के नीचे डिवाइड होगा इक्वल टू k। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और k की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 4। पेपर में आपको एक्सरसाइज 3.2 का कोई भी क्वेश्चन आ गया, पहले आपको एक रिलेशनशिप दिया होगा जो कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ये इन्वर्स होता तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x होता। उसके बाद आपको y और x की वैल्यूज़ गिवन होंगी दोनों की, और आपने सबसे पहले k की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, y निकालें जब x दिया होगा या x की वैल्यू फाइंड आउट करें जब y गिवन होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में है, नंबर 1 पार्ट है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। y को आपने इस रिलेशन को दोबारा लिखना है, y इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई x। y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आपने निकाली 4x, ये आंसर आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। आपने उस रिलेशनशिप को दोबारा लिखना है, इस रिलेशनशिप को y इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई x, और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि x की वैल्यू 5 है। y आपको नहीं पता, ये वैसे लिखेंगे इक्वल टू, अब आप k निकाल चुके हैं और k आपने निकाला है 4 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ x, वो आपको दी हुई है 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 5 ज़ा 20। इसका ही थर्ड पार्ट है फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है जबकि आपको y 28 गिवन है। आपने रिलेशन को नहीं भूलना, रिलेशन को आपने दोबारा उतारना है, y इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई x। सबसे पहले आपने रिलेशन उतार लिया, y इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई x। अब आपको y की वैल्यू गिवन है 28 इज़ इक्वल टू k, आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाई x नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपकी बेस बनाई, आपको बताया कि जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और इसको इक्वल टू के उधर शिफ्ट करना है तो ये डिवाइड होगी। 28 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, x का आंसर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने 3 भी ऐसे ही करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं अब। if r is proportional to directly proportional to t square,
क्वेश्चन नंबर 4, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मैंने आपको बेसिक बता दी मैथमेटिक्स की इस टॉपिक की कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो, एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो। अगर पेपर में 1/, ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। R इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आपने फ़ौरन पेपर में लिखना है बेटे R इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। यहाँ जो भी लिखा हो वो लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है K से। इस निशान की जगह आपने इक्वल डालना है और पीछे ये आपने R लिख देना है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है R 8 दिया हुआ है और T आपको 3 दिया हुआ है। R इज़ इक्वल टू 8 एंड T इज़ इक्वल टू 3। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि आपको पेपर में दोनों की वैल्यूज़ दी होंगी, आपने पहले K निकालना है। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर R है वहाँ आपने 8 पुट करना है और जहाँ पर T है वहाँ पे आपने 3 पुट करना है। तो देखिए 8 इज़ इक्वल टू K आपने फाइंड करना है मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। T इज़ 3 का स्क्वायर। 8 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपको पता है 6 नहीं होता, 3 3 9 K लिखा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई और अगर मैं इसको इक्वल के यहाँ शिफ्ट करूँगा 8/9 इज़ इक्वल टू K। ये आपने K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने इस रिलेशन को दोबारा लिखना है, इस इक्वेशन को R इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड R व्हेन T इज़ इक्वल टू 6। आपने फाइंड करना है R व्हेन T इज़ इक्वल टू 6। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। R आपने फाइंड करना है इक्वल टू K आप निकाल चुके हैं 8/9 मल्टीप्लाई बाई T आपको पता है 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर। 8/9 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36। अब बेटे आपको पता है ना कि ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर है, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 9 4 36, 8 4 32 आपका आंसर आ गया R का। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। मैंने आपसे डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी डिक्रीज़ हो तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 में है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। क्वेश्चन नंबर 7, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। आपने इस तरह लिखना है और फ़ौरन आपने इसकी इक्वेशन बनानी है y इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/x। अब आपको कहा गया है y 7 है और y की वैल्यू आपको 7 गिवन है और x की वैल्यू आपको 2 गिवन है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन होंगी। सबसे पहले आप k निकालेंगे, y की बिल्कुल सीध में आपने वैल्यू पुट करनी है 7 इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/x की वैल्यू 2 है। जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, ये डिवाइड में है 2, इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई होगी। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू K का आंसर आ गया 14। आपने इस रिलेशनशिप को दोबारा लिखना है, y इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/x। और अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड y की वैल्यू फाइंड आउट करें व्हेन x इज़ इक्वल टू 126। फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 126। y आपको नहीं पता, ऐसे ही लिखें, इक्वल टू K आपने निकाल लिया है 14 मल्टीप्लाई बाई 1/x की वैल्यू आपको पता है 126 है। 2 के टेबल में 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, 7 1 7 9 आपका y का आंसर आ गया 1/9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपने रिलेशनशिप लिखी, इक्वेशन बनाई, y और x गिवन थे, k निकाला, दोबारा रिलेशनशिप लिखा, फिर आपको y और x में से एक वैल्यू निकालनी है और एक गिवन होगी और k की आपने हेल्प लेनी है, आप निकाल लेंगे। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for the paper point of view. Now the last question of today's lecture, and that is question number 12. V is proportional to 1/r cube। आप 1/, देख के ही पहचान जाएंगे कि V और R में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो रही है। एंड v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3। बेटे आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/r क्यूब। अब आपको v की वैल्यू 5 गिवन है, 5 इज इक्वल टू k आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई 1/r कितना है 3 का क्यूब। 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/,
प्लीज़ याद रखें 3 3 9 नहीं करना, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। 3 3 9 9 3 27, ये हो गया 1/27। ये 27 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 5 3 कैरी 13, 135 इज इक्वल टू के। ये आपका बेटे के निकल आया। अब आपने एज यूजुअल दोबारा इक्वेशन को लिखना है, v इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1/r³। और अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। v आपने निकालना है कि आपको पता है 135 मल्टीप्लाई बाय r आपके पास 6 है, 6 का क्यूब। 135 मल्टीप्लाई बाय 1/6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 6 तो ये 216 आएगा। 3 के टेबल में 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3 5 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 8 24। आपका v का आंसर आ गया 5/8। एक पार्ट उसने और पूछा है, r फाइंड आउट करें व्हेन v इज इक्वल टू 320। आपको रिलेशन पता है v इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1/r³। आपने बेटे इस दफ़ा r फाइंड आउट करना है, जबकि v इज इक्वल टू है 320। v आपको पता है 320 इज इक्वल टू के आपको पता है 135 मल्टीप्लाई बाय 1/r आपको नहीं पता, r³ एज इट इज़। अब r³ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये देखें। अगर मैं इसको इक्वल के यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाय r³ इज इक्वल टू 135, 1 ज़ा 135। अब ये 320 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। ये 5 के टेबल में कटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 35, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, यानी r³ आपके पास आ गया r³ आपके पास आ गया 27/64। अब आपको यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पावर 3 नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्यूब रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा। आपने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी 1/3 पावर ली और इसकी भी आपने पावर लेनी है 1/3। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये 1/3 ऊपर है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ये 1/3 इसके ऊपर भी है, ये कैंसिल हो गए, तो r का आंसर आ गया 3/4। अगर आप कैलकुलेटर से 27 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 3 आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से 64 का क्यूब रूट लेंगे वो 4 आएगा। तो दैट विल बी द लास्ट आंसर, r इज इक्वल टू 3/4। एट द एंड मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के लेक्चर के ऊपर ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं वो टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम है, मैं आपसे उस पर लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूँ। अस्सलाम वालेकुम।